ठीक है, पिछली बार हमने सरल सत्य पहला भाग पढ़ लिया है परमेश्वर और मनुष्य के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 है पाप और व्यवस्था। भाग 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं पाप और व्यवस्था। तो इसमें सवाल आता है, पहले भाग में हमने 26 तक सवाल देखा था, 26 सवाल तक। अभी ये भाग 2 में 27वां सवाल है। सवाल ये है, क्या आदम और हवा परमेश्वर की बात मानकर हमेशा के लिए पवित्र और आनंदित रहे? नहीं ना। उन्होंने क्या परमेश्वर की आज्ञा मानी कि नहीं मानी? उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। ठीक है, तो हम वचन से पढ़ेंगे। पहले उत्पत्ति 3 का 6 से 8। उत्पत्ति 3 का 6 से 8। उत्पत्ति 3 का 6 से 8। इसमें लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हमने सवाल क्या पढ़ा, क्या आदम और हवा परमेश्वर की बात मानकर हमेशा के लिए पवित्र और आनंदित रहे? इसमें पढ़ते नहीं। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, वे परमेश्वर के खिलाफ पाप को चुने। परमेश्वर ने जो उनको आज्ञा दी थी कि तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो फल खाया, परमेश्वर के खिलाफ हो गए। तो ठीक है, हमने ये देख लिया 27वां। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 28वां सवाल, पाप क्या है? हम वचन से देखेंगे, रोमियो 1 का 32। रोमियो 1 का 32। इसमें लिखा है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो हमने सवाल पढ़ा पाप क्या है। तो वचन में हमने देखा कि ऐसे ऐसे काम करने वालों क्या है? मृत्यु दंड के योग्य है। लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें आंसर है, पाप वो है जब हम परमेश्वर की कही हुई बात को नहीं करते हैं और जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर ने मना किया है। पाप वो है जो परमेश्वर ने कहा है कि ये नहीं करना, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं और उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। इसमें आयत है जो आप पढ़ सकते हो, याकूब 2 का 10 से 11, याकूब 4 का 17, पहला यूहन्ना 3 का 4। ठीक है, हमने पाप क्या है देखा। अब 29 वाला सवाल है, 29वां सवाल। 29वां सवाल है, हर एक पाप का अंजाम क्या है? ठीक है, अब हर एक पाप का अंजाम क्या है? व्यवस्था विवरण 27 का 26। व्यवस्था विवरण 27 का 26। व्यवस्था विवरण 27 का 26। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित है वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। इसमें आंसर है, हर पाप, क्रोध और परमेश्वर की सजा के हकदार हैं। जो हम पाप करते हैं तो उसका क्या है? उसका अंजाम क्या है? परमेश्वर की सजा के हम हकदार हैं, क्योंकि हमने किसके खिलाफ पाप किया है? परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। इसमें आयतें हैं, रोमियो 1 का 18 और रोमियो 6 का 23, इफिसियो 5 का 6। उसमें आयतें हैं, रोमियो 1 का 18 और रोमियो 6 का 23, इफिसियो 5 का 6। ठीक है, तो अगला सवाल है, 30वां सवाल है, हमारे पहले माँ बाप का पाप क्या था? अब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के खिलाफ के पाप का अंजाम क्या है, कि हम परमेश्वर की सज़ा के हकदार हैं, कि जो हम पाप करते हैं हम किसके हकदार हैं, क्योंकि हम किसके खिलाफ पाप कर रहे हैं? परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं। और
तीसरा सवाल हमने कि हमारे पहले माँ बाप का पाप का क्या था, वो उन्होंने क्या पाप किया था। हमारे पहले माँ बाप कौन थे? आदम और हवा। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाप, हमारे पहले माँ बाप का पाप क्या था, हम देखेंगे उत्पत्ति 2 का 16 से 17। उत्पत्ति 2 का 16 से 17। दो का 16 से 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका तू फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि हमारे पहले माँ बाप का पाप क्या था। उनका पाप था उन्होंने वो फल खाया जो परमेश्वर ने खाने से मना किया था। कि हमारे पहले माँ बाप कौन थे? आदम और हवा। हमने देखा उनको क्या आज्ञा दी थी। उनको ये आज्ञा दी थी कि तुम सब वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक फल नहीं खाना, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, उसमें का फल तुम्हें नहीं खाना। बस एक आज्ञा दी थी, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया और वो फल को खा लिए। तो इसमें आगे भी आयतें हैं जो आप पढ़ सकते हो। अब मैंने पढ़ा है उत्पत्ति 2 का 16 से 17। अब उत्पत्ति 3 का 6 जो आप पढ़ सकते हो। अगला सवाल है 31वां सवाल, पाप करने के लिए उन्हें किसने लोभित किया? किसने लोभित किया पाप करने के लिए? तो इस वचन से देखेंगे उत्पत्ति 3 का 1 से 5। उत्पत्ति 3 का 1 से 5 में मैं पढ़ता हूँ। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष के वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो हमने सवाल क्या देखा? परमेश्वर पाप करने के लिए उन्हें किसने लोभित किया, मतलब किसने उन्हें लोभित किया था? वचन से इसमें देखा कि शैतान आया सर्प के रूप में और उसे लोभा सर्प सांप के रूप में आया शैतान, और उसे बोल रहा है कि तुम ये फल खा लो, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसको बहका रहा है। फिर बाद में इसमें आंसर हम देखते हैं कि शैतान हवा को लोभित किया और वो आदम को फल दी। हमने वचन में क्या देखा कि जब शैतान सर्प के रूप में आ रहा है और जब परमेश्वर ने कहा कि क्या बड़े चालाकी से वो उससे पूछ रहा है क्या परमेश्वर ने ये सब मना किया खाने के लिए? तो हवा क्या बोलती है कि नहीं, हमें सब मना नहीं किया, बाकी भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल छोड़ के बाकी हम सब खा सकते हैं। तब शैतान उसको बार बार लोभित करता है। तब जाके हवा फल को देखती है कि हाँ खाने में अच्छा, मन भाव, बुद्धि देने चाहने योग्य, तब जाके वो उस फल को खाती है। फिर बाद में किसको भी देती है? आदम को भी देती है। ठीक है, इसमें आप आगे पढ़ सकते हो। यूहन्ना 8 का 44, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3, प्रकाशित वाक्य 12 का 9। अगला सवाल है, जब हमारे पहले माँ बाप पाप किए तब ये संसार को क्या हुआ? जब उन्होंने पाप किया तो इस संसार को क्या हुआ? क्या हुआ था? तो हम देखेंगे उत्पत्ति 2 का 15 से 17। उत्पत्ति 2 का 15 से 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम आंसर देखते हैं। सरल सत्य में क्या है? परमेश्वर जमीन को श्राप दिए और जैसे परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी, मृत्यु संसार में आ गई जब उन्होंने फल खाया। तो ये नहीं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर न्यायी है। ये नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा को जब बात नहीं माना तो परमेश्वर ने उन्हें सज़ा भी दी। आदम को सज़ा दी, हवा को भी सज़ा दी कि तू भूमि पर खेती करेगा, अब तू परिश्रम करके वो खाएगा,
फल जो उसके उसके द्वारा तू निकलेगा, तू खाएगा, मेहनत करेगा। अब वो क्या परमेश्वर सज़ा देता है कि तू पीड़ा के द्वारा बच्चे को जन्म देगी, तो परमेश्वर सज़ा देता है। उस समय परमेश्वर ने उनको सज़ा भी दिया। तो उसमें आयते हैं उत्पत्ति 3 का 16 से 17, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। 3 का 16 से 17। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगी, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ठीक है, हमने उत्पत्ति 3 का 16-17 में क्या देखा कि परमेश्वर दोनों को सजा दे रहा। उन्होंने पाप किया, ये नहीं कि छोड़ दिया, परमेश्वर बराबर उनको सजा दे रहा है। स्त्री को सजा दी कि तू पीड़ा के साथ बालक को उत्पन्न करेगी, और आदम को भी सजा दिया कि तू खेती करके भूमि में जोत कर, हल जोत कर, और अपने परिश्रम का फल खाएगा, मेहनत करेगा उसके द्वारा। तो परमेश्वर दोनों को सज़ा देता है। ये नहीं, परमेश्वर न्यायी है। हम इसमें भी देखते हैं कि ये नहीं कि परमेश्वर ने सज़ा नहीं दिया, उनको भी सज़ा दिया परमेश्वर ने। अगला सवाल हम देखते हैं, प्रश्न 33 देखते हैं। हमारे पहले माँ बाप को क्या हुआ जब वे पाप किए? अब हमने 32वां सवाल देखा था, जब हमारे माँ बाप पाप किए तब ये संसार को क्या हुआ। हमने देखा संसार को क्या हुआ, उनका परिणाम क्या हुआ, तो उनको परमेश्वर ने सजा दिया। अब हम 33वां सवाल देखते हैं, हमारे पहले माँ बाप को क्या हुआ जब वे पाप किए? उत्पत्ति 3 का 8 से 13। उत्पत्ति 3 का 8 से 13। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये काम किया है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। ठीक है, तो सवाल था, हमारे पहले माँ बाप को क्या हुआ जो वे पाप किए? परमेश्वर उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए। अब वे पवित्र और आनंदित नहीं रहे, इसके बजाय वे पापी, दूषित और लज्जित और डरे हुए थे। एक और आयत में पढ़ता हूँ, इसी में उत्पत्ति 3 का 16 से 19 में है। ये हमने पढ़ लिया कि जब परमेश्वर उत्पत्ति 3 का 16 से 19 में कि परमेश्वर उन दोनों को सजा देता है। फिर 19वां में पढ़ता हूँ, 3 का 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया, और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर उनको कहाँ से निकाल दिया? अदन की वाटिका से निकाल दिया। परमेश्वर उनको सज़ा भी दी कि तुमने ये किया, तो स्त्री को सज़ा दी, आदम को भी सज़ा दिया परमेश्वर ने, और वहाँ अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वे दोषी और लज्जित और डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। जो उन्होंने परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसका पालन नहीं किया, बल्कि उसका उल्लंघन किया। और मैंने 2 आयत इसमें पढ़ी, और उत्पत्ति 3 का 23 है, जो आप पढ़ सकते बाद में। 34वां सवाल है, क्योंकि आदम ने पाप किए हैं, उसके पीछे जीने वालों को क्या हुआ? अब चलो इसमें क्या है, 34वें सवाल में क्या है, जब उन्होंने पाप किया तो संसार को क्या हुआ? 32वें सवाल में देखा हमने। 33 में हमने देखा कि जब उन्होंने पाप किया तो हमारे माँ बाप को क्या हुआ, उन दोनों को क्या हुआ? उनको परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने किसके खिलाफ पाप किया? परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। 34वां सवाल है, अब आदम और हवा ने पाप किया, लेकिन उनके पीछे जो आने वाली पीढ़ी है, अब उनका क्या हुआ? पाप तो उन्होंने किया। भजन संहिता 51 का 5, वचन से पढ़ते हैं। भजन संहिता 51 का 5।
भजन संहिता 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ठीक है, आदम और हवा के बाद पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति पाप में जन्मे, क्योंकि शुरू से ही पाप उन्होंने किया। जो परमेश्वर ने उनको बोला था, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उल्लंघन किया, तो उनके जीवन में क्या आ गया? पाप आ गया। तो उनको क्या पता चल रहा हम नंगे हैं? परमेश्वर ने क्या कहा था, जब तुम वो फल खाओगे या छुओगे तो तुम क्या है, अवश्य उस समय मर जाओगे। ये नहीं कि शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में मर जाओगे, क्योंकि वो पहले लजाते नहीं थे, क्यों नंगे थे, लजाते नहीं थे, क्यों आत्मिक रूप में है वो। और जब वो पाप किए तो वो आत्मिकता चली गई उनमें। फिर बाद में क्या लिख रहा है कि हाँ आप नंगे हैं, वो नहीं समझ रहा कि वो शारीरिक रूप में मर गए, आत्मिक रूप से मर गए, पाप आ गया उस समय। ठीक है, आदम और हवा के बाद पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति पाप में जन्मे। उसमें आयते हैं रोमियो 5 का 18 से 19, पहला कुरिन्थियों 15 का 21 से 22। 35वां सवाल है, क्या परमेश्वर संसार को श्राप में छोड़ दिया? क्या उन्होंने लोगों को उनके पाप में त्याग दिया? क्या जब उन्होंने पाप किया तो क्या परमेश्वर छोड़ ही दिया संसार को? या उन्होंने जो पाप किया चलो त्याग दिया, परमेश्वर अब देख ही नहीं रहा है? तो सवाल है ये, मत्ती 1 का 21 में पढ़ते हैं हम, मत्ती 1 का 21, कि परमेश्वर ने क्या उनको छोड़ दिया उनके ही पापों में? मत्ती 1 का 21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। नहीं, आंसर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन्हें बचाने का निर्णय लिया। परमेश्वर एक उद्धारकर्ता भेजने का वादा किया। ठीक है, तो परमेश्वर ने उनको पाप में नहीं छोड़ा, एक उद्धारकर्ता भेजने का वादा किया। जब से वचन में पढ़ा मत्ती 1 का 21, कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। परमेश्वर ने हमें हमारे पापों में नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए क्या? अपने एक पुत्र को भेजा, ताकि उसके द्वारा हम उन्होंने कीमत दी और उसके द्वारा हम क्षमा पा सकें। आयते हैं यूहन्ना 3 का 16 से 17 और पहला यूहन्ना 4 का 14। और 36वां सवाल है, हम देखते हैं, एक वाचा क्या है? वाचा क्या है? वाचा का मतलब क्या है? एक वाचा क्या है? वाचा ये है, उस आंसर देखते हैं, एक वाचा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक गंभीर वादा है। अब कोई भी हम आपस में हैं तो आपस में बोलते हैं, आपस में हम वाचा बांधते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, गंभीर वादा करते हैं हम कि हाँ मेरा वादा है, मैं ये वादा आपसे निभाऊंगा। क्यों? वो गंभीर वादा उन्होंने किया। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं।